हिंदी में कुछ पंक्तियाँ हैं। मैं आपके सामने अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हिंदी में मेरा रोम रोम में, हिंदी में मैं समाया हूँ। हिंदी के मैं रोम रोम में, हिंदी में मैं समाया हूँ। हिंदी के मैं पूजा करता, हिंदी का मैं अन्नाई हूँ, हिंदी का मैं अन्नाई हूँ। अब मैं मिश्रा सर से पुनः अनुरोध करता हूँ कि आप मंच पे आएँ और हम सबको हिंदी के महत्ता के बारे में कुछ और अवगत कराएं। हिंदी के महत्ता से जो थोड़ा अभी सूर्यकांत बाबू बताए थे कि हमारे हिंदी संगीत के दुनिया में उछलती कूदती दमकती हुई दिखती है। तो कुछ गीत के मुखड़ा सुनाऊंगा। फिल्म भी हिंदी ही है। हिंदी संतुष्टि की भाषा है, ये इसकी महत्ता है। जब तक हम पेपर हिंदी में नहीं पढ़ते हैं तब हमें संतुष्ट नहीं होना पड़ता है। जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं उसी पेपर को पुनः हिंदी में पढ़ना पड़ता है, तब हमें संतुष्टि होती है। तो हिंदी जो है संतुष्टि की भाषा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। अगर हम गीत सुनते हैं, गाना सुनते हैं अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी गाना से हमें तसल्ली नहीं होती है। हम हिंदी में गाना सुनते हैं तब हमें तसल्ली होती है। ये हिंदी की अपनी विशेषता है। हिंदी के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अलंकार और रस। बच्चे वर्ग में अलंकार पढ़ते हैं। अलंकार और रस पूरी तरह संगीत है और फिल्मी दुनिया ने उसे हथियाया है। फिल्मी दुनिया हिंदी पर राज किया है। सबसे ज़्यादा फिल्म भारत में हिंदी में दिखाई जाती है और लोग सबसे ज़्यादा फिल्म हिंदी के ही पसंद करते हैं। तो हिंदी के गीत जो हैं फिल्मी दुनिया के, उसके कुछ मुखड़ों को मैं सुनाऊंगा। एक दो पंक्ति कई गीतों के जो हैं कि एक दो पंक्ति आप गाते हैं और संतुष्ट होते हैं। तो गीत संगीत तक हिंदी की महत्ता है। हम मुंबई में जाते हैं, मराठी भाषा है, लेकिन हमारे हिंदी वहाँ उछलती हुई नज़र आती है और सारी भाषाओं पर राज करती है। हिंदी आय का स्रोत है। सबसे ज़्यादा पैसा फिल्मी दुनिया में हिंदी फिल्म से आया है। हिंदी फिल्म ऐसे ही नहीं, जितने उसके कलाकार हैं, वो पुरुष कलाकार हों या महिला कलाकार हों, सब ने हिंदी में ही गाना पसंद किया है और हिंदी ने उनका सम्मान किया है आर्थिक स्थिति को मजबूत कराकर। उनकी आर्थिक स्थिति हिंदी के गीतों से, हिंदी के फिल्मों से मजबूत हुआ है। तो दो चार गीत के बारे में बताऊंगा कि मुखड़ा कहलाता है गाना का। पहली पंक्ति जो टेक का नाम दिया जाता है और अंतरा गीत के बड़े होते हैं। एक गीत में 4-5 अंतरा होते हैं, परंतु मैं आपको एक एक मुखड़ा सुनाऊंगा। दो दो पंक्ति, एक एक पंक्ति के मुखड़ा होते हैं। मुखड़ा का अर्थ आप बच्चे जानते होंगे, मुंह। जो मुख है उसी का विशेषण मुखड़ा है। तो गीत के भी मुखड़ा होते हैं, गीत के मुंह होते हैं। गीत के पहले गीत आप गीत में सुने होंगे, बहुत पुरानी फिल्म है और उसका नायक दवा के ले जाता है। नायिका उसकी बीमार है, नायिका चिंतन में है और नायक दवा लाने गया है तो वो रास्ता भूल गया है। अब नायिका की हालत बेहद बिगड़ती जा रही है। तो वो गीत जो है गीत के बोल हैं कि मसीहा मेरे तूने बीमार गम के, तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। हुजूर आते आते, हुजूर आते आते, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। कोई पल में दम तोड़ देंगी मुरादें, बिछुड़ जाएगी मेरी ख्वाबों की यादें। कहाँ भूल गए हैं? रास्ते में दवा लाने के क्रम में। दवा जिंदगी का पर्यायवाची शब्द है। दवा जिंदगी दे देती है। हम दवा खाते हैं, हमारी बीमारी दूर हो जाती है।
नायक क्यों पिछड़ गया है? तो दवा लाने गया है दवा दुकान में, और वहाँ से आ रहा है तो रास्ता भूल गया है। कि दवा लेते लेते पता पाते पाते, पता पाते पाते बहुत देर कर दी। मसीहा मेरे तुमने बीमार गम की, तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। एक तवायफ फिल्म की थी गीत। दूसरा गीत देख सुनेंगे आप कि हम याद करते हैं और फूलों से उसको तुलना करते हैं। गली में खोजते हैं अपने नायक नायिका को, और उसमें फूल गंध बिखेरते हैं। हमारा प्रेम, हमारे हिंदी भी एक गंध बिखेरती है जो अमिट छाप छोड़ती है। उषा तेरे तेरे बिना भी क्या जीना, उषा तेरे तेरे बिना भी क्या जीना। बच्चे थोड़ा ताली बजाएंगे अपने अनुशासन में, है ना। आपको आनंद तो आता है, बच्चे गीत पसंद करते हैं, और आपको तो बार बार क्लास में भी प्रार्थना सभा में भी आपको हंसाते रहता है। लेकिन यहाँ थोड़ा विशेष परिचय में देंगे। आज कोई विशेष दिन है और विशेष लोग भी उपस्थित हैं। आप विशेष तरह के बच्चे आज हैं, इसलिए सब तरह से संयमित होते हुए आप ताली बजाएंगे, ऐसे नहीं। और दूसरा है 1985 में ये गीत बने थे कि हम लोग याद करते हैं, है ना। याद करना है अपनापन है। हम अपने लोगों को याद नहीं करते हैं तो हम मृतवत हैं। उसमें क्या है कि तेरी याद आ रही है, तेरे आने से मेरे जाने से जान जा रही है, तेरी याद आ रही है। यानी याद की दुनिया जो है, याद रखेंगे। ये गीत संगीत अंग्रेजी में नहीं इतनी छाप छोड़ते हैं जितने हिंदी के गीत। हिंदी के गीत के बारे में बताया कि वो मुंबई को चमका दिया, मुंबई में रहने वालों की तकदीर बदल दी। अंग्रेजी के गीत इतने प्रभावी नहीं होते हैं। अंग्रेजी गीत भी सुनता हूँ और हिंदी गीत, तो हिंदी गीत हमें ज़्यादा आकर्षित करता है। श्रोताओं को जो भी सुनते हैं उन्हें हिंदी गीत अधिक याद कराते हैं। एक एल्बम गीत क्या है, आप भी उसमें देखे होंगे, 92, 91 में ये गीत काफ़ी चलते थे कि हम रोते हैं और कुछ याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। भूलना भी मानव की स्वाभाविक प्रक्रिया होना चाहिए। मनुष्य यदि नहीं भूलेगा तो स्वस्थ रूप में जी नहीं सकेगा। लेकिन भूलने का माने ये नहीं कि हम उसकी याद ही मिटा देंगे और रहते हैं। रोते हैं कैसे कि थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे। तुम तो ठहरे तुम तो ठहरे तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएंगी तो थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे। यानी भूलना मानव की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु अपनापन के वजह से भूलते नहीं हैं। हमारे पूर्वज भी गुजरते रहे हैं, हम उनके पोते परपोते जीवित रहते हैं, लेकिन हम उन्हें याद करते हैं। इस रूप में हमारे हिंदी भी अपनी भाषा में गीत के संगीत के नसों में, धड़कनों में, लोगों के दिलों में यह हिंदी बसी रहती है। और दो चार गीत भजन में अगर देखेंगे, हम ईश्वर को भी याद करते हैं तो भरोसा करते हैं कि राम वन जब गमन करते हैं तो उनका साथी जो निषाद राज थे और नाव पर आस लगाकर बैठे थे कि जब हमारा मित्र अयोध्या छोड़ेगा तो मेरे घाट पर ही पार करेगा। वो भजन के माध्यम से, है ना, गीतकारों ने क्या याद कराया है तो आप याद रखेंगे कि अवध छोड़ प्रभु वन को धारे, केवट मन ही मन हर्षाए। अवध छोड़ प्रभु वन को धारे,
केवट मन है मन हर्षाए, यानी उसके नाव पर, अपने मित्र के नाव पर पार हुए। निषाद राज उनका नाम था, समझे, केवट थे, और नाव पर पार लगाते हैं। अंत में नाव के खेवाई भगवान राम देना चाहते हैं, उनके पास कुछ नहीं है। ऐसे भी सामान्य जो बदलाव आया है समय में, घर के मालकिन में 70% महिलाएं हैं, अधिकारी होती हैं, पुरुष केवल कमाते हैं और जाते हैं। लेकिन हर राय विचार उनके शादी के संकल्प में, मैं भी शादी कराता हूँ, करीब 500 से ऊपर शादियाँ मैंने भी कराया है मंडप में बैठकर। उनको प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि जो जो आप कहोगे वही हम मानेंगे, और वह रुस्ती है और उसको मनाया जाता है, ये इसका विधान है। तो राम के पास हाथ में कुछ नहीं था, वो सन्यासी बनकर आए थे। राम को वनगमन हुआ था, सीता को नहीं। सीता केवल अनुनय विनय के बाद वह आई थी कि जिसका पति वन में भटकेगा, उसकी पत्नी राजमहल में रात कैसे गुजारेगी, वो भी वन में जाएगी। तो राम थोड़ा इशारा करते हैं सीता की ओर कि सीता, तुम समझ रही हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम नाविक को क्या दें क्या नहीं, ये नाविक तो हैं, मेरे परम मित्र भी हैं, हम लोग एक ही आश्रम में पढ़े हैं, इनको नाव खेना मिला है, आज हमें वन गमन मिला है, थोड़ा सा याद करो। तो राम एक नज़र सीता पर देखते हैं, आइए साहस से कि इसके पास यदि कुछ हो तो यह दे नाव खेवाई, मित्र के नाव से ऐसे कैसे पार करेंगे। और समान व्यवसाय वालों में लेन देन नहीं होता है, जो एक रंग के व्यवसाय करते हैं, है ना, तो लेन देन नहीं करते हैं, समझे। तो केवट समझाते हैं कि भगवान राम, आप भव सागर के नाविक हैं, मैं केवल इस घाट का नाविक हूँ, तो लेन देन मत करो। सीता की ओर जो तुम देख रहे हो कि सीता चूड़ामणि निकाल करके देने लगी, केवट राज रोक देते हैं कि ऐसा नहीं, मैं इस घाट का नाविक हूँ और तुम भव सागर के नाविक हो। तो उस गीत में बताया है कि मैं इस घाट का नाविक हूँ, तुम भव सागर के नाविक हो, मैं हवा पार लगा दूंगा, तुम हवा पार लगा देना। यानी केवट ने कहा, हे भगवान राम, आप हमें मृत्यु के बाद जो स्वर्ग की परिकल्पना की गई है, आप हमें वहाँ पार लगा देंगे, मैं इस घाट पर आपको पार लगाता हूँ। अतः गहना औरतों का किसी का नहीं लेना चाहिए। एक केवट ने संदेश दिया कि ये गहना पर आपका अधिकार नहीं है, वो उसके सुहाग का प्रतीक है, अतः सीता से आप चूड़ामणि नहीं ले सकते हैं, और मैं यहाँ ऐसे ही पार लगा रहा हूँ, आप मरने के बाद जब मैं आऊँगा तो आप भव सागर से पार लगा देंगे। इस तरह से समान कार्य करने वालों से, है ना, पैसे नहीं लिए जाते हैं। जो दो आदमी एक ही वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनसे पैसे नहीं लिए जाते हैं। अगर ना जानते हैं तो इस मंच के माध्यम से जानना चाहिए। हम लोग व्यवहार में वो लोग जानते हैं कि अपने आदमी अगर कुछ कराना होता है तो कुछ नहीं कहा जाता है। हाँ, अन्यत्र कहना है वही व्यवसाय है, तो भाई वहाँ तो कुछ कहना है, लेकिन अपने आदमी ही जाना है तो कुछ नहीं बोलना है। जो कुछ उपहार स्वरूप मिल गया वो स्वीकार्य होना चाहिए। समाज इसी द्वारा संचालित है, जहाँ मानवता की पृष्ठभूमि पर मानवता हंसती है, खेलती है, किलकारियाँ मारती है। अब है कि गीत में थोड़ा सा मौसम तो नहीं है बरसात का, लेकिन हिंदी वो फागुन से जुड़ा हुआ है कि हम लोग बाजार करते हैं। पहले के लोग भगवान राम को सीता बताती है कि हे राम, आप खुद बाजार जाओ या अपने भाई को कहो मार्केटिंग कर दे, मैं नहीं जाऊंगी। आज भी सभ्यता के उच्चतम शिखर में महिलाएं कम बाजार जाती हैं और पुरुष हैं उनकी सारी आपूर्ति करते हैं, और न करते हैं तो समाज की थोड़ा सा नीति अनीति में अंतर आता है। तो सीता बताती है कि बाल झाड़ना है, कंघी आप खरीद करके लाइए, कोई बड़ी चीज़ नहीं। कंघी ऐसे भी गली गली में बिकती है, लेकिन बगैर पति के आदेश से वह नहीं खरीदती है कि खरीदना है, पैसा उन्हीं का है ना, धरोहर के रूप में मैं यहाँ रखे हूँ। लेकिन भगवान राम लाएंगे तो गीत फागुन के माध्यम से क्या कहा है, तो ये भी जरा सा सुन लीजिए।
सीता झारे लंबे केस, राम लई हैं सोना के कंगहिया। सीता झारे लंबे केस, राम लई हैं सोने के कंगहिया। यानी राम से आशा करती है कि आप ही मेरी वस्तु को पूरा करो। वो एक उदाहरण है मात्र कंघी, लेकिन हर वस्तु जो साथ आते हैं जाते हैं परिवारों के साथ, उनका मान सम्मान मर्यादा एक संयमित होता है। हाँ, बाहर में है तो स्वतंत्र हैं कार्य करने के लिए, लेकिन बात करके कि आज बाजार करना है, आज इतने व्यय होंगे, इसमें हम इतने खर्च करेंगे, अब आने पर हो बहु रूप बताया जाता है। आज दुनिया बदल रही है, इसी से प्रसंग से जुड़ा हुआ है, रामचरितमानस से हैं कि आज आपस में भाई भाई में प्रेम नहीं है। जहानाबाद की घटना थी, 15 या 12 दिन हुए होंगे। 2 भाई थे मुस्लिम परिवारों में। एक भाई का जब हार्ट अटैक पटना किया था इलाज में, और लाश जब यहाँ आया था, दूसरा भाई देख करके दम तोड़ दिए थे। वो भाई का इतना प्रेम था, भाई में गहरा प्रेम। मैं पेपर में पढ़ा था कि 2 भाइयों में ऐसा गहरा प्रेम था। बाद में मालूम हुआ कि वो नज़दीकी आदमी थे, उनसे हम लोग बातचीत करते थे। केवल पेपर में पढ़ने से पता नहीं चला, उनका नाम उपनाम दूसरा था, है ना, लेकिन वहाँ के बगल वाले बताए कि वही गुजरे हैं। एक भाई उनके मौत के बाद खुद मर जाते हैं देख करके। यानी भाइयों का प्रेम जीवंत एक उदाहरण रूप में आता है। तो रामचरितमानस में भी एक भाई रुसता है तो दूसरा भाई मनाने जाता है। एक भाई को शक्ति बाण लगता है तो दूसरा भाई गोद में लेकर रोता है। इन दोनों बोल के बारे में भी मैं बता रहा हूँ कि राम चित्रकूट में आ गए हैं। भरत को मालूम हुआ है वह अयोध्या आए हैं, तो अपनी माँ पर खिस करके कि आपने उन्हें वनगमन क्यों कराया, और मनाने के लिए आते हैं। वो है क्या, चैत के धुन पर है। आप याद रखेंगे, भारत में 12 महीना का 12 मासा गीत कहलाते हैं। 12 मास में गाने वाले अलग अलग गीत होते हैं। कोई चौघट गाते हैं भोर में देहात में। मैं देहात का निवासी हूँ। मेरे गांव के बगल में गर्मी करती है तो आधी रात को महिलाएं 10 बजे 11 बजे के बाद 8-10 झुंड बना करके गीत गाती हैं। वो चौघट कहलाता है। बहुत सुंदर गीत गाते हैं, है ना, जो सुनने योग्य होता है कि सब आदमी सुन सकता है। तब उसमें भगवान राम को मनाने के लिए भरत आ रहे हैं। कहाँ? भरत चलल चित्रकूट हो रामा, राम के मनावे, राम के मनावे हो रामा, राम के मनावे। तो भरत चलल चित्रकूट हो रामा, राम के मनावे। यानी भरत छोटे भाई हैं, भगवान राम को मनाने के लिए चित्रकूट में आए हैं। वहीं राम भी फर्ज निभाते हैं। जब छोटे भाई को शक्तिमान लगता है तो वो भी रोते हैं। किस रूप में? तो होली के रूप में है। गोदी में ले के भाई लंकावा में रोवा थे राम जी, गोदी में ले के भाई लंकावा में रोवा थे राम जी। यानी राम जी लक्ष्मण के गोद मस्तक को अपने गोद में रखकर रो रहे हैं कि सुबह होते हैं इसकी मौत हो जाएगी। ऐसा वैद्य ने बताया था कि सूरज उगने के पहले यदि संजीवनी बूटी आती है तो ये जीवित रहेगा, अगर नहीं आता है तो ये मर जाएगा। ऐसे साफ बोलने वाले वैद्य गिने गिने होते हैं। आज भी कुछ को कोई बीमारी होती है उसे नहीं कहा जाता है और उसके बेटे भतीजा को बता दिया जाता है, वो किसी तरह से सुन लेता है तो वो भी सहम जाता है कि वो ये बीमारी हो गई है, अब चलना है ना, तो निश्चय ही आदमी टूट जाता है अंदर से। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। समझे? मनुष्य भी इसी तरह से टूटता रहता है, लड़खड़ाता रहता है, लेकिन गीत संगीत उसे जान दिए रहता है, आगे बढ़ाता है। 1-2 गीत और सुनाऊंगा। और कि एक अपनत्व और अपनापन की भावना गीतों में झलकती है। हम उन गीतों को भले जैसे तैसे सुन लें,
लेकिन गहराई से स्वच्छ मन से जब सुनते हैं तो गीतों के भाव बड़े सुंदर होते हैं। वो आपसे एकता और सद्भाव के सूत्र में पिरोते हैं गीत। मैं भी प्रतिदिन 7:30 के बाद BBC लंदन से न्यूज़ सुन करके गीत ही सुनता हूँ, रेडियो रखता हूँ। सब लोग घर में हंसता है कि आप रेडियो रखते हैं, मैं टीवी के पास नहीं बैठता हूँ। कहा था कि दूरदर्शन में कुछ देखा है ट्रेन पर मोबाइल में, तो कोई अनजान पब्लिक बैठे रहते हैं, उनको देखता हूँ, देखने योग्य होता है तो बैठता हूँ, न तो मैं सीट बदल कर अलग चला जाता हूँ कि इनको क्या कहें कि आप जाइए, अलग जाते हैं। लेकिन रेडियो आज भी जो BBC से जो न्यूज़ दिए जाते हैं उतने तेज़ गति से न्यूज़ किसी भी चैनल के नहीं है पूरी दुनिया में, है ना। BBC लंदन जो प्रसारण करता है ना, वह सबसे सुंदर है। बिहार रेडियो स्टेशन के भी एक समाचार वाचक थे अनंत कुमार सिंह, तो 91-92 में भी 88-89 हम लोग 80-81 से सुनते रहे हैं। फिर बाद में वो गुम हो गए, अब बाद में दुनिया से भी गुम हो गए थे। सीताराम यादव उस समय रेडियो स्टेशन के कलाकार थे 92 में, समझे। तो उस समय उनको बोलता हुआ सुनता था रेडियो पर, वह आवाज़, वह शानदार और जानदार अब नहीं है। दूरदर्शन के भी न्यूज़ वेद प्रकाश के बाद, वेद प्रकाश 92 में अनाउंस करते थे, वो न्यूज़ अब नहीं बोला जाता है मर्यादित ढंग से और संयमित रूपों में नहीं है, और न वो आवाज़ में खनक है, न ललक है, न भाषा के प्रति कोई अपनापन है। तो पटना से जो बोलते थे अनंत कुमार सेन, वो एक पंक्ति सुनिए कि न्यूज़ शुरू करने के पहले वो क्या बोलते थे। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, अब आप अनंत कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ये नहीं कि सुना रहा हूँ क्योंकि पूरे बिहार की जनता सुन रही है इसलिए सुनिए, हम सुना रहे हैं। वो एक नहीं, एक रेडियो स्टेशन के प्रतिनिधि हैं, वे उस न्यूज़ को सुना रहे हैं। तो वह न्यूज़ की पंक्ति प्यारे बच्चे आप गौर से सुनेंगे, एक ही लाइन है और वह लाइन में कितना अपनापन और बोली में खनक थी। मैं नकल करता रहा लेकिन उस तरह से नहीं बोला जा सका, फिर भी कोशिश रही उस तरह से बोलूं। ये है पंक्ति कि यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, अब आप अनंत कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए, और उसके बाद न्यूज़ फ्लैश हो जाता था। गीत में उभी आइए नहीं, 1-2 गीत और सुनाऊंगा, एक मुखड़ा सुना रहा हूँ, पूरी गीत नहीं, याद रखेंगे उसमें कि अच्छा एक करके ठीक है, समय है, कलाकार भी इधर रेडी हैं, है ना। टेक 14 सितंबर जो है हिंदी का दिवस है। हम लोग बड़े ताम झाम के साथ ऐसे रंगारंग कार्यक्रम के रूप में ही पेश हो गया। ऐसे हमारी तैयारी थी कि सादा रूप में किया जाएगा, कुछ ऐसी घटना घट गई थी सर के साथ, है ना। लेकिन बच्चों ने इतनी तैयारी की कि विद्यालय परिवार को विवश होना पड़ा, एक कार्यक्रम कराना पड़ा कि रंगारंग कार्यक्रम ही होंगे, एक सादा समारोह में कार्यक्रम होते हैं। प्यारे बच्चे आप सुनेंगे गौर से इस दिवस पर कि कार्यक्रम 2 तरह के होते हैं, एक सादे समारोह में कार्यक्रम होते हैं और एक जो होता है रंगारंग कार्यक्रम, उसमें हर तरह की प्रस्तुति प्रस्तुत किए जाते हैं। तो रंगारंग कार्यक्रम और सादा कार्यक्रम हम लोग ऐसे प्रेम में करते हैं सादा कार्यक्रम, और जो आज विशेष दिन पर करते हैं 15 अगस्त में किए थे और दिवस में करते हैं तो रंगारंग कार्यक्रम कहा जाता है। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे उसे जानेंगे, ठीक है। 14 सितंबर के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं सविता नंदन मिश्र अपनी वाणी को विराम देता हूँ। छोटे बच्चे अपनी कला दिखाने के लिए काफ़ी व्यग्र हैं।